अब देखिए लेक्चर नंबर 2 होगा हमारा ये। अब देखिए इसमें हम लोग पढ़ना क्या है, आज लेक्चर नंबर 2 की जो पहली हेडिंग है वो है टाइप्स ऑफ स्ट्रेन। आपको बताया था मैंने लास्ट लेक्चर में कि स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन अपॉन इनिशियल डायमेंशन। तो डायमेंशन में देखिए लेंथ भी आता है, डायमेंशन में ब्रेथ भी आता है और डायमेंशन में एंगल भी आता है। तो ओवरऑल इसी अकॉर्डिंग स्ट्रेन के 3 टाइप होते हैं, देखिए ध्यान से। पहला टाइप, पहले को बोलते हैं हम लोग क्या, लीनियर स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन, ठीक है ना। दूसरा हमारा होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और तीसरा हमारा होता है शियरिंग स्ट्रेन, ठीक है ना, शियरिंग स्ट्रेन। अब देखिए तीनों में क्या अंतर है, ध्यान दीजिएगा। डायमेंशन का ही अंतर है। देखिए अगर लीनियर स्ट्रेन या फिर लॉन्गिट्यूडिनल अगर आता है स्ट्रेन तो कैसे करते हैं, लीनियर में क्या होता है, चेंज इन डायमेंशन के प्लेस पर आपको लेंथ लगाना है। देखिए कैसे, लीनियर स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, अपॉन इनिशियल लेंथ। अगर मान लीजिए अगर एग्जाम में आता है कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, ठीक है ना, तो इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे, इसमें क्या होगा, चेंज इन वॉल्यूम। यहाँ पर देखिए आप, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है ना। और शियरिंग स्ट्रेन, यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका क्या होता है, सीधी बात है कि इसमें होता है क्या, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इसमें। जैसे मान लीजिए मेरे पास अगर एक इलास्टिक बॉडी ऐसे है, मान लिया मेरे पास ये एक इलास्टिक बॉडी और यहाँ पर फिक्स है, एक मेरे पास इलास्टिक बॉडी और वो नीचे फिक्स है। और अब अच्छा नाम डाल दे रहा हूँ उसको मैं, ए बी सी और डी, फिक्स है। अगर मान लीजिए इस पर कोई टेंजेंशियल लगाता है स्ट्रेस, ऐसे लगाया मैंने फोर्स, टेंजेंशियल का मतलब कि अपर सरफेस पे लगाया, और इलास्टिक बॉडी है, कौन सी बॉडी है, इलास्टिक बॉडी, मैं लिख रहा हूँ मैं, इलास्टिक बॉडी है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जैसे हम लोग अगर टेंजेंशियल अगर इस पर लगाएंगे फोर्स हम लोग, तो ये सी पार्ट थोड़ा सा आगे आगे जाएगा किसके का, और डी पार्ट थोड़ा सा और आगे जाएगा, क्योंकि नीचे तो फिक्स है और ये इलास्टिक है, मतलब कि इसमें स्ट्रेच हो सकता है। तो ये मान लीजिए यहाँ तक आया, ऐसे मैंने मान लिया यहाँ तक आया मान लीजिए, और ये पार्ट यहाँ तक आया मान लीजिए ऐसे करके, डी पार्ट मान लीजिए यहाँ तक आया ऐसे करके, और सी पार्ट हमारा यहाँ तक आया। दिख रहा है आपको ये पार्ट, मतलब कि पहले ये स्क्वायर फॉर्म में था, अभी थोड़ा सा हमारा पैरेललोग्राम बन गया, ठीक है ना। मान लीजिए डी पार्ट आ गया डी डैश पर, और सी पार्ट कहाँ पे आ गया, सी डैश पर। तो बीच में कुछ ना कुछ एंगल हुआ है ना, यहाँ पर थोड़ा सा एंगल मूवमेंट हुआ है ना, इसी एंगल को बोलते हैं थीटा, इसको बोलते हैं थीटा, यानी कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो थोड़ा सा शियरिंग स्ट्रेन का ध्यान रखिएगा, ये दिख रहा है थीटा आपका, ये थीटा हमारा होता है क्या, शियरिंग स्ट्रेन, ठीक है ना। बाकी तो दोनों ही ऊपर के दोनों ही आसान है। लीनियर में लेंथ आएगा, वॉल्यूमेट्रिक में वॉल्यूम आएगा। अगर केवल आपसे पूछे कोई स्ट्रेन क्या होता है तो क्या होगा, चेंज इन डायमेंशन अपॉन इनिशियल डायमेंशन, ठीक है ना। अगर आपको डायमेंशन की टाइप में आता है लीनियर, वॉल्यूमेट्रिक और एंगुलर स्ट्रेन या फिर शेयरिंग स्ट्रेन, तो आपको फिर ऐसे आपको डिफाइन करना है, ठीक है। बाकी डेफिनेशन आप स्ट्रेन से बना लीजिएगा, ओके, इसे कॉपी कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पर जो दूसरी यहाँ पर हेडिंग है वो है हुक्स लॉ, ध्यान दीजिएगा। देखिए हुक्स लॉ क्या होता है, हुक्स लॉ क्या डिफाइन करता है, मैं लिख रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू पहले समझिए आप, अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ विद इन द, ये बहुत मेन लाइन है यहाँ पर देखिए, विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टी, लिमिट ऑफ या फिर लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी। मतलब कि ये देखिए ये लाइन बहुत मेन लाइन है, ये लाइन मतलब कि हुक्स लॉ कब तक फॉलो करेगा, जब तक कि उसमें इलास्टिक प्रॉपर्टी बनी रहे, किसमें, इलास्टिक बॉडी में इलास्टिक प्रॉपर्टी बनी रहे। तो विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी क्या बताया था हुक्स ने, द स्ट्रेस, द यहाँ तक मेन है, पर आपको ये पहले डिफाइन करना पड़ेगा, द स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। मतलब क्या, किसी भी इलास्टिक बॉडी का जो स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना। लेकिन कंडीशन क्या है कि उस बॉडी में इलास्टिक प्रॉपर्टी बनी रहे। इसका मतलब क्या, आप इसको इतना मत स्ट्रेच कर दो कि वो इलास्टिक प्रॉपर्टी अपनी खो दे, मतलब वो ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग
फॉर्मूले के फॉर्म में करते हैं। देखिए देयरफॉर इसको हम ऐसे बोल सकते हैं क्या, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, यही आपका हुक्स लॉ है, ठीक है ना, ये पूरा। अच्छा इसके बाद से यहाँ पर और स्ट्रेस इज इक्वल टू, जैसे हम लोग यहाँ पर प्रोपोर्शनल के प्लेस पर इज इक्वल टू का साइन यूज करेंगे, लगाएंगे, तो हमें राइट हैंड साइड लगाना पड़ता है कांस्टेंट, और अलग अलग फॉर्मूले में कांस्टेंट अलग अलग आते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर आता है कांस्टेंट कैपिटल ई, तो यहाँ पर आ गया हमारा कितना, ई इंटू स्ट्रेन, डन। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे करके ई इज इक्वल टू स्ट्रेन मल्टीप्लाई में यहाँ पर डिवाइड में आएगा, तो आ जाएगा हमारा कितना, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, डन। ये पूरा हमारा बन गया फॉर्मूला, ठीक है ना। अब देखिए ये हमारा बन गया फॉर्मूला कैपिटल ई का। अब यहाँ पर बात आ रही है कि इस कांस्टेंट कैपिटल ई को हम कहते क्या है। देखिए यहाँ पर लिख देंगे हम लोग वेयर, यहाँ लिख रहा हूँ मैं वेयर कैपिटल ई, यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट तो है, पर इस कांस्टेंट का नाम देखिए, इज अ कांस्टेंट एंड इज आल्सो नोन एज, इसका नाम होता है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ओके, या फिर कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है ना। तो यहाँ पर कैपिटल ई का यहाँ पर ये नाम है, इसे कुछ बुक में इसको हुक्स कांस्टेंट के नाम से भी लिखा जाता है, लेकिन आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिक प्रॉपर्टी या फिर कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी बात एक ही है, ठीक है ना। तो इसे आप आराम से कॉपी कर लीजिए, इतना है हमारा हुक्स लॉ। अब देखिए यहाँ पर तीसरी हेडिंग है टाइप्स ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। अब देखिए 3 तरह के होते हैं मॉडुलस। देखिए पहला नंबर ए, पहला यहाँ पर होता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। दूसरा हमारा होता है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है ना। और जो हमारा तीसरा होता है वो हमारा शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। इसका एक और नाम है, देखिए लिख रहा हूँ मैं और करके, इसका एक और नाम यहाँ पर क्या है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। तो ये बोलो चाहे आप ऐसे बोलो, आप फिलहाल यही अपना थोड़ा ध्यान रखना। तो ये 3 तरह के होते हैं, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस और शियर मॉडुलस। अब यहाँ पर हम इसको पहले कॉपी कर लीजिए तीनों पॉइंट को। तो हम यहाँ पर बारी बारी से इसके ए बी और सी तीनों कंटेंट हम लोग अच्छे से पूरा फुल एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं, ठीक है ना, कॉपी करिए इसे। अब देखिए इसका नंबर ए पार्ट है, यंग मॉडुलस क्या होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जरा। पहले मैं लिख रहा हूँ, फिर आपको अपने आप समझ आपको आ जाएगा। विद इन द इलास्टिक लिमिट it is the ratio of normal stress, normal का मतलब perpendicular, normal stress to the linear strain, समझ गए होंगे आप इसको अच्छे से। मतलब कहने का यहाँ पर क्या कि नॉर्मल स्ट्रेस और लीनियर स्ट्रेन के रेशियो को हम क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखिए आपने अभी जो इससे पहले पढ़ा था कैपिटल ई का फॉर्मूला, तो कैपिटल ई के फॉर्मूले में यहाँ पर क्या आया था, देखिए ई के फॉर्मूले में आया था, ऊपर हमारा क्या आया था, स्ट्रेस, और नीचे हमारा क्या आया था, स्ट्रेन, ये हमारा आया था ना ई में। तो कहीं ना कहीं ये सब जितने भी हमारे हेडिंग है ए बी और सी, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस, यंग मॉडुलस, ये तीनों के तीनों कैपिटल ई के पार्ट है। तो और कैपिटल ई के फॉर्मूले में ऊपर क्या लिखा है, देखिए यहाँ पर स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, वही ना, स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो। बस स्ट्रेस और स्ट्रेन के जो काइंड्स होते हैं, जो टाइप होते हैं, उसी अकॉर्डिंग यहाँ पर ये डिवाइड हो गए हैं, ठीक है ना। तो पहला यंग मॉडुलस में क्या होगा, कौन सा यहाँ पर आएगा, स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस आएगा, और नीचे कौन सा आएगा, स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से आगे यहाँ पर कैसे करेंगे, देयरफॉर उसको हम ऐसे बोल सकते हैं, कैसे, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लीनियर स्ट्रेन, डन। ये पूरा हमारा बन गया फॉर्मूला, ठीक। अब देखिए ध्यान से इसको कैसे करेंगे और करके।
जैसे आप देखा ना यंग मॉडुलस का सिंबल होता है कैपिटल वाई, यंग मॉडुलस का सिंबल होता है कैपिटल वाई। तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, कैपिटल वाई इज इक्वल टू हमारा आ गया नॉर्मल स्ट्रेस। यहाँ पे लिख दिया मैंने कितना, नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन लीनियर स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेन। डन, ये हमारा बन गया फॉर्मूला, ठीक है डन, ऐसे पूरा। अब इसी को अगर आप थोड़ा सा और चाहें अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करना, अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पर यूनिट देखिए, यूनिट यहाँ पर कैसे बनेगी स्ट्रेस की, आपको बताया था मैंने यहाँ पर क्या होती है यूनिट, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपसे कहा था ना कि स्ट्रेस और प्रेशर इन दोनों की यूनिट सेम होती है, क्या होती है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। और स्ट्रेन की जो कुछ होती है यूनिट, तो यहाँ पर देखिए वाई की डायमेंशन यहाँ पर क्या आएगी यूनिट, यहाँ पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर जो डायमेंशन इसका आएगा, डायमेंशन यहाँ पर क्या आएगा इसका होता है ml/t-2, इसका होता है L2। सॉल्व करें आ जाएगा कितना, ml-1 और t-2। डन, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा जितने भी हमारे मॉडुलस हैं सबकी यूनिट सेम होगी, क्योंकि नीचे क्या आएगा, स्ट्रेन आएगा, और स्ट्रेन की डायमेंशन होती नहीं है। यहाँ पर थोड़ा देख लीजिए फॉर न्यूमेरिकल लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर फॉर न्यूमेरिकल। देखिए न्यूमेरिकल में जो फॉर्मूला आपका इस्तेमाल होगा उसको आपको ऐसे करना है, देखिए ध्यान से। न्यूमेरिकल यहाँ पर क्या लिखा है, वाई। देखिए स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स कौन सा फोर्स आता है इसमें, रिस्टोरिंग फोर्स। तो यहाँ पे हमारा कितना आ गया, फोर्स अपॉन एरिया, ये स्ट्रेस हो गया। डिवाइड को ऐसे लगा दे, डिवाइड मैंने। फिर यहाँ लिखा है स्ट्रेन का यहाँ पर क्या होता है, चेंज इन लेंथ डेल्टा एल अपॉन इनिशियल लेंथ एल। ध्यान रखिए इसको, आप स्ट्रेन को हम क्या बोलते हैं, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना आ गया हमारा, डेल्टा एल अपॉन एल आ गया, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे पूरा इसको। देखिए y इक्वल टू कितना आ गया, f अपॉन ए, इंटू करेंगे नंबर उल्टा हो जाएगा, l अपॉन डेल्टा एल। ये बन गया फॉर्मूला। चाहो तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, और करके फाइनली इसको ऐसे लिख लेंगे, y इक्वल टू एफ एल अपॉन ए डेल्टा एल। यहाँ देखिए सिंबल देख लीजिए आप, f यहाँ पर क्या है, रिस्टोरिंग फोर्स, l यहाँ पर क्या है, इनिशियल लेंथ, और डेल्टा एल यहाँ पर क्या है, चेंज इन लेंथ। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, देखिए एल यहाँ पर क्या है, इनिशियल लेंथ, इनिशियल लेंथ, और डेल्टा एल यहाँ पर क्या है, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ। डन, ठीक है ना। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया पहला यंग मॉडुलस, ठीक है ना। इसे अच्छे से पूरा कॉपी कर लीजिए प्रॉपरली। अब देखिए यहाँ पर बी पार्ट है इसका, दूसरा मॉडुलस है यहाँ पर बल्क मॉडुलस। देखिए बल्क मॉडुलस क्या होता है, सेम डिफाइन होगा। इसमें क्या है, बस सिर्फ इसमें और यंग मॉडुलस में क्या अंतर है पता है, इसमें आपका आएगा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और इसके पहले जो यंग मॉडुलस था उसमें आया था लीनियर स्ट्रेन। बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं। देखिए यहाँ पर ध्यान से, विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी it is the ratio of normal stress to the वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। डन, देखिए बस ये होता है। देखिए नॉर्मल स्ट्रेस वहां भी था, बस यहाँ पर क्या है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और वहां पर क्या था, यहाँ पर है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वहां पर क्या था, लीनियर स्ट्रेन। बाकी कुछ भी नहीं है। देखिए आगे आप ध्यान से, देयरफॉर इसको हम ऐसे कर देंगे, कैसे कर देंगे इसको हम लोग, बल्क मॉडुलस इज इक्वल टू नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। डन, चलिए हमारा बन गया फॉर्मूला। इसके बाद से यहाँ पर क्या होगा, और करके देखिए बल्क मॉडुलस का सिंबल होता है के, कैपिटल के लिख दीजिए या फिर लिख दीजिए आप बीटा, बात एक ही है। चलिए मैं यहाँ पर फिलहाल के यहाँ पर आपको इंडिकेट कर रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी दोनों सिंबल में से आप कोई सिंबल यहाँ पर लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ कैपिटल के, तो बल्क मॉडुलस का सिंबल लगा दे कैपिटल के, ठीक है ना। नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या बन गया, फोर्स अपॉन एरिया, डिवाइड बना दिया। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का आपको लिखवाया था मैंने फॉर्मूला, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन इनिशियल वॉल्यूम, ठीक है ना। ये हमारा पूरा बन गया। अब देखिए क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे पूरा इसको हम लोग। यहाँ कर दे रहा हूँ मैं, क्या यहाँ पर आएगा, के इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, डिवाइड के पेज पर इंटू करेंगे, नंबर उल्टा हो जाएगा, क्या यहाँ पर आएगा,
v अपॉन डेल्टा v और करके बना देंगे फॉर्मूला हमारा आ जाएगा k इज इक्वल टू एफ इंटू वी अपॉन ए डेल्टा वी। ये बन गया हमारा पूरा फॉर्मूला, ठीक है ना। और आपसे मैंने कहा था यहाँ पर क्या यूनिट और डायमेंशन के बारे में, जितने भी मॉडुलस हैं चाहे यंग हो चाहे बल्क हो चाहे शियर मॉडुलस हो, तीनों की डायमेंशन क्या होती सेम होती है। यहाँ पर पूरा हमारा कितना आ गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और जो डायमेंशन है हमारी वो हमारी आ जाएगी यहाँ पर जो होती है प्रेशर की ml-1 और T-2। डन। कॉपी कर लीजिए, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं था, कॉपी करिए जल्दी से। और देखिए यहाँ पर जो सी पार्ट है यहाँ पर है शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। देखिए यहाँ पर शियर मॉडुलस क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। शियर मॉडुलस में जो आपका स्ट्रेस आता है वो चेंज होगा। यहाँ पर होता है टेंजेंशियल स्ट्रेस, आपको बताया था मैंने टाइप ऑफ, और जो तीसरा और जो आपका होता है स्ट्रेन वो होता है शियर स्ट्रेन, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिख रहा हूँ, मैं डिफाइन कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से। विद इन द लिमिट ऑफ इलास्टिसिटी it is the ratio of टेंजेंशियल स्ट्रेस, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर टेंजेंशियल स्ट्रेस टू द शियर स्ट्रेन क्या होता है, ये बताया था आपको मैंने, थीटा ना, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर, मतलब इसमें आपका चेंज हुआ है, स्ट्रेस भी चेंज हुआ है और स्ट्रेन भी चेंज हुआ है। अब देखिए इसको हम दिखा रहे हैं फॉर्मूला इसका, देयरफॉर कैसे कर देंगे हम लोग यहाँ पर, शियर मॉडुलस इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, ऊपर हमारा आ जाएगा टेंजेंशियल स्ट्रेस अपॉन यहाँ पर आ जाएगा हमारा शियर स्ट्रेन। अब देखिए यहाँ पर शियर मॉडुलस का सिंबल लगा देंगे। यहाँ पर हम लोग शियर मॉडुलस का सिंबल होता है ईटा। देखिए यहाँ पर कितना आ गया हमारा, ईटा इज इक्वल टू टेंजेंशियल स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया डिवाइड, और यहाँ पर है शियर स्ट्रेन, इसका सिंबल बताया था आपको मैंने, कितना होता है थीटा। अब देखिए सॉल्व कर लेंगे, आंसर रहेगा। देखिए यहाँ पर देयरफॉर ईटा इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारा आ गया फोर्स अपॉन एरिया डिवाइड के प्लेस पर लगाएंगे मल्टीप्लाई 1 अपॉन थीटा, और हमारा आंसर आ गया एफ अपॉन ए थीटा, ठीक है ना। और आपसे मैंने कहा था जितने भी मॉडुलस है तीनों मॉडुलस का यूनिट और डायमेंशन सेम होगा, ठीक है। यहाँ पर लगा दीजिए, तो यहाँ पर देखिए दिखा देंगे हम यहाँ पर यूनिट, यहाँ पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल, बात देखिए पास्कल हुआ था ना प्रेशर का, और डायमेंशन यहाँ पर लगा दीजिएगा तो हो जाएगा सेम बिल्कुल ml-1 T-2। डन, कॉपी कर लीजिए। अब आपको मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में 3। ओके, गुड बाय।